हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता एंड कंपनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और GSTR 1 एंड IFF में आए हुए चेंजेस के बारे में। ये एक अपडेट उन्होंने जीएसटी पोर्टल पे डाला है ऑन 27 अप्रैल 2022, जहां उन्होंने जो भी चेंजेस लाए हैं GSTR 1 एंड IFF में, वो उन्होंने इस ट्यूटोरियल के थ्रू हमें बताया है। दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो चेंजेस हैं ये कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चेंजेस नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल चेंजेस है। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले नवंबर 2021 में भी कुछ ऐसे चेंजेस आए थे। रिसेंटली जो चेंजेस आई हैं पोर्टल में रिलेटेड टू GSTR 1 एंड IFF है, वो ये है कि अब आपका जो इंफॉर्मेशन है वो डिवाइड हो जाता है बिटवीन द ओरिजिनल डिटेल्स एंड द अमेंडेड वन। यानी कि अब अगर आप अपना GST 1 या IFF खोलते हैं तो आपके पास दो अलग अलग टैब्स आते हैं, यानी कि बार्स जैसे आते हैं। एक ओरिजिनल के लिए, सेकंड अमेंडेड के लिए। बाय डिफॉल्ट ओरिजिनल का टैब ओपन होता है। अगर आपको अमेंडेड में कुछ चेंज करना है तो अमेंडेड का जो रो होता है उसको क्लिक करके आपको अमेंडेड के फील्ड्स भी नीचे दिखते हैं। तो एट फ्रंट ऑन फेस आपको सिर्फ ओरिजिनल टैब्स दिखते हैं, अमेंडेड नहीं। अमेंडेड का देखने के लिए आपको उसको क्लिक करना होता है। इसी के चलते और आगे उन्होंने चेंजेस लाए हैं जो एक्चुअली आपके पोर्टल पे इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। तो कुछ ऐसे चेंजेस है जो उन्होंने पहले कहे थे कि वो लेके आएंगे जीएसटी पोर्टल पे, बट वो किसी वजह से उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। अब इस ट्यूटोरियल के थ्रू उन्होंने बताया कि वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी हो चुके हैं। कौन से चेंजेस ऐसे हैं जो इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर हमारे वीडियोस आप रेगुलरली देखते हैं और आपको लगता है कि ये एक इंफॉर्मेटिव चैनल है, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करते ही बाजू में एक बेल बटन आएगा, उस बेल बटन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें वो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफाई हो। तो देखते हैं, फर्स्ट चेंज जो आया है वो है रिमूवेबल सबमिट बटन बिफोर फाइलिंग। इनिशियली जब आपको GSTR 1 और या फिर IFF फाइल करना था तो आप पूरी डिटेल्स उसमें फिल कर देते हैं, समरी जनरेट करते हैं, फिर उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद इमिजिएटली आपको फाइल का ऑप्शन नहीं आता है, आपको वेट करना पड़ता है 5-10 मिनट के लिए, या फिर आप लॉग आउट करके लॉग इन करते हैं, या फिर आप कोई और टैब पे जाकर ओपन करके फिर से वापस रिटर्न टैब पे आते हैं ताकि आपको सबमिट बटन मिले और सबमिट बटन के बाद आप फाइल DSE पे जाओ और फाइल GSTR 1 और IFF पे जाओ। अब ये सबमिट बटन उन्होंने निकाल दिया है, यानी कि अब आप डायरेक्टली फाइलिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था, ये कोई टेक्निकल चेंज नहीं, बस एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। तो अब ये आ गया है कि सबमिट बटन के बदले अब फाइल बटन आ गया है। तो जो पहले काम सबमिट बटन करता था वो अब फाइल बटन करेगा। चलिए वो देखते हैं कि वो किस तरीके से आपके स्क्रीन पे आपका GSTR 1 दिखेगा। तो ये एक IFF और GSTR 1 का सैंपल है। जैसे कि मैंने कहा था, आपको पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड्स का टैब दिखेंगे। अगर अमेंड करना है तो आपको ये अमेंड रिकॉर्ड्स के टैब के ये डाउन एरो पे क्लिक करना है, तो ये सेम टैब्स अमेंड के भी यहाँ ओपन हो जाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं वो GSTR 1 का सैंपल है। सेम वे IFF का भी यही सैंपल्स होते हैं, बस इसमें जो ये बॉक्सेस हैं, जो आपके टैब्स हैं, वो कम हैं। जैसे आपको IFF में HSN समरी नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट समरी नहीं मिलेगा, एडवांसेस की डिटेल्स नहीं मिलेंगे, B2C नहीं मिलेगा, और काफी ऐसे चीजें हैं जो आपको IFF में नहीं मिलेंगी। आप जब अब फाइल करेंगे अपना GSTR 1 या IFF, आपको यहाँ पर जनरेट समरी का ऑप्शन आएगा। आपको समरी जनरेट करनी है आपके सारे डिटेल्स डालने के बाद। और दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो लास्ट टाइम जो चेंज आया था, तो ये बेसिकली जो इनिशियली आपको इनवॉइसेस दिखते थे, आपको इसके नीचे काउंट नहीं आता था। ये जो चेंजेस है वो रिसेंटली पोर्टल पे आए हैं, जहां पर आप जितने भी इनवॉइसेस डालते हैं लाइन आइटम वाइज आपको यहाँ पर काउंट आता है। ये एरो का भी ये जो टिक मार्क है, इसका भी एक मतलब है। अगर ये टिक मार्क है, मतलब आपने जितने भी लाइन आइटम्स यहाँ पर इंसर्ट किए हैं वो सक्सेसफुली प्रोसेस हो चुके हैं। अगर यहाँ रेड आता है तो मतलब
इसमें प्रोसेस करते वक्त कुछ एरर आया है, या फिर अगर आपके पास लोडिंग का साइन आता है मतलब अभी भी कुछ अंडर प्रोसेसिंग है। तो ये सारे चेंजेस पिछली बार आए थे। इस बार इन सब चीजों में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नीचे हाँ यहाँ पर जो सबमिट बटन आता था वो हट चुका है। अब जनरेट समरी बटन आता है जो पहले यहाँ पर आता था, अब वो यहाँ के बदले यहाँ आ चुका है। आप जब सारी चेंजेस कर लेते हैं आपके GSTR1 या IFF में, आपको जनरेट समरी पे क्लिक करना है। अब जनरेट समरी क्लिक करने के बाद आपका फाइल रिटर्न वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर अब आप इसके बाद कुछ और चेंज करते हैं अपने GSTR1 या IFF में, तो फिर से आपका जनरेट समरी वाला बटन एक्टिवेट हो जाएगा और फाइल बटन हट जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब क्या कि आपका फाइल बटन तभी आएगा जब आपके सारे चेंजेस प्रोसेस हो चुके हैं एंड आप उसके बाद एक समरी जनरेट कर चुके हैं। तो अगर आप पहले कोई समरी जनरेट करते हैं एंड उसके बाद कुछ चेंज करते हैं GSTR1 या IFF में, तो आपका फाइल बटन एक्टिवेट नहीं होगा, आपका जनरेट समरी बटन ही रहेगा। आपको फिर से जनरेट समरी करना है एंड फिर उसके बाद आपका फाइल रिटर्न ऑप्शन ओपन होगा। सो ये देखिए जनरेट समरी करने के बाद आपका प्रोसीड टू फाइल्स या फिर समरी देखने का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब ये देखिए जनरेट रिटर्न, जनरेट समरी ऑप्शन यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, अब वो रिप्लेस हो चुका है प्रोसीड टू फाइल या फिर व्यू समरी ऑप्शन से। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं GSTR1 या IFF में, आप उसके बाद जनरेट समरी फिर से करें ताकि आपका ये फाइल बटन ऑप्शन ओपन हो जाए। अगर आपने जनरेट समरी पे क्लिक नहीं किया है, आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स अपडेट करके रखे हैं, तो भी ये फाइल बटन ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। आपको जनरेट रिटर्न ऑप्शन, जनरेट समरी ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड वेट करना है कि ये बटन आपका एक्टिवेट हो। अब जैसे कि इसमें प्रोसीड टू फाइल और समरी दोनों ही ऑप्शन है, तो अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको एक कंसोलिडेटेड समरी भी देखने मिलेगी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। कंसोलिडेटेड समरी में काफी सारे टेबल्स जो इनिशियली आते थे पहले वो क्लब होके आते थे, अब इन्होंने इसमें चेंज किया जहां पर उन्होंने टेबल वाइज अलग अलग डिटेल दे दी है एंड रेसिपिएंट वाइज समरी यहाँ पर अलग से दी है। तो आपको इस कंसोलिडेटेड समरी में दोनों ऑप्शंस मिलेंगे। आप क्यूमुलेटिव फिगर वाइज भी देख सकते हैं एंड रेसिपिएंट वाइज भी देख सकते हैं। क्यूमुलेटिव फिगर आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। अगर आपको रेसिपिएंट वाइज समरी देखनी है तो आपको ये डाउनवर्ड एरो पे क्लिक करना है, तो आपको डिटेल रेसिपिएंट वाइज समरी मिल जाएगी। साथ ही साथ इसमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी दिखाता है जो यहाँ पर आ रहा है, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपने कितने इनवॉइसेस अपलोड किए हैं। अगर आप क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो आप इससे कर सकते हैं। ये कंसोलिडेटेड समरी सिर्फ आपके रिव्यू के लिए है। अगर आप इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो आपको फिर से बैक करके अपने नॉर्मल GSTR1 और IFF में चेंज करना है, फिर से आपकी समरी जनरेट करनी है एंड देन फाइल रिटर्न और व्यू समरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। मैं सजेस्ट करूंगी दोस्तों कि फाइल करने से पहले आप ये अपनी समरी एक बार देख ले, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आपके GSTR1 या IFF में नहीं जा रहा है। जैसे ही आप इस बटन पे आगे जाएंगे, कंसोलिडेट समरी के नीचे ही आपको एक फाइल स्टेटमेंट करके ऑप्शन आएगा जो आपको ये पेज पे ले जाएगा। ये आपका लास्ट पेज है डिक्लेरेशन का, जहां पर आप जैसे इस डिक्लेरेशन को टिक करते हैं आपको जो भी आपके ऑथराइज सिग्नेचर उनका नाम आ जाएगा एंड ये फाइल विद DAC और EVC ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। जो भी ऑप्शन आप पे एप्लीकेबल है आप वो ऑप्शन को एप्लीकेबल क्लिक करके DAC या फिर EVC से ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम पूरा इसमें समराइज करें, इसमें आज तक टेक्निकल कोई चेंजेस नहीं आए हैं, यानी कि जिस एक्टिविटी पे पहले GST लगता था वो अभी भी कंटिन्यू उसी पे लग रहा है। जो डिटेल्स आप ईच बॉक्स में डालते थे यानी कि B2B B2C वो आपको वैसे ही डालना है। सिर्फ जो मेन ऑप्शन ओपन हुआ है 1, आपका सबमिट बटन हट गया है, इसके बदले आपका फाइल और व्यू समरी बटन आ चुका है। सेकेंड, आपको कंसोलिडेटेड समरी देखने मिलेगा जब आप अपना रिटर्न फाइल करने जाओगे। आप वो क्रॉस चेक कर सकते हो, अगर आपको लगता है वो प्रॉपर है तो आपको फाइल रिटर्न ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड फिर आपका रिटर्न फाइल करना है।
रेसिपिएंट वाइज डिटेल्स भी आपको कंसोलिडेटेड समरी में मिलेंगी, जो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग द रिटर्न। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो जरूर कीजिएगा इस वीडियो के लिए। थैंक यू।